हे एंड वेलकम। आज हम एक शायरी से स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करने से पहले ना कराते हुए आपको लेट, क्योंकि पसंद नहीं करना हमको वेट करते हैं अपनी स्टोरी को इनिशिएट। तो भाई स्टार्टिंग वहीं से होती है जब हमारा हीरो फिर से बेहोश हो गया होता है, उस पर अटैक हो गया होता है, उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ 1 महीना गुजर जाता है और पता चलता है कि हमारा हीरो कोमा में चला गया। अब वो कब उठेगा कब नहीं किसी को पता नहीं। लेकिन हमारी सौतन बड़ी तेज सी भैया, वो तो फिर भी अपना नाटक कंटिन्यू करती है कि आप चिंता मत कीजिए, चाहे वो कभी भी ना उठे, मैं आपकी बहू के रूप में आपको हमेशा सर्व करूँगी, आपके साथ हमेशा खड़ी रहूँगी। और ऐसे करके वो अपनी सास का कॉन्फिडेंस में ले रही होती है अपने। इधर जो हमारी हीरोइन है वो बहुत ही ज़्यादा बेचारी दुखी होती है। वो ना अपने जो बॉस को ना रिजाइनेशन दे रही होती है। जब बॉस कहते हैं कि तुम रिज़ाइन क्यों कर रही हो, कल को जब सीईओ उठेंगे तो वो मुझसे पूछेंगे, जिस पे वो बोलती है कि मेरा रिज़ाइन करना ही सही होगा, क्योंकि वैसे भी मुझे सीईओ को देखने नहीं दिया जाता है, मुझे कोई घुसने भी नहीं देता, ना सीईओ से मिलने देता है, इसीलिए मैं चाहती हूँ रिज़ाइन करके मैं यहाँ से चली जाऊँ। उसकी मॉम कहती हैं कि मैं उसके लिए एक बैड लक हूँ, और शायद यही सच है कि मैं उसके लिए बैड लक हूँ। मैं अपना बैड लक अब और उसके साथ नहीं रखना चाहती। ऑलरेडी 2 बार वो मेरी वजह से हार्म हो चुका है। हमारी हीरोइन जब अपने हॉस्पिटल में जाती है तो डॉक्टर जब उससे पूछती है कि तुम इस बच्चे को अबॉर्ट क्यों करना चाहती है, यस, तो हमारी हीरोइन बोलती है कि मैं इस बच्चे को फुल फैमिली नहीं दे सकती, मेरा खुद का कोई घर नहीं है, ठिकाना नहीं है, मैं नहीं चाहती इस बच्चे के साथ कुछ गलत हो, इनजस्टिस हो, मेरा खुद का कोई ठिकाना भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं इस बच्चे को इस दुनिया में नहीं लाना चाहती। जब वो अबॉर्शन की प्रोसेस स्टार्ट होने ही वाली होती है तब तक सीईओ की मॉम आ जाती है। वो कहती है कि ये बच्चा मेरे बेटे का है, तुम इसे ऐसे अबॉर्ट कैसे कर सकती हो, हमारी मतलब इकलौती होप बची है, मेरे बेटे का तो वैसे भी कोई भरोसा नहीं है, वैसे भी हुई उसकी हालत तुम्हारी वजह से हुई है, तो क्या तुम उसके बच्चे को जन्म नहीं दे सकती हो। तुम्हें ये टेंशन है ना, जिस पे वो बोलती है कि कल मैं इसलिए आप मुझे क्यों परेशान कर रही हैं, मैं बच्चे को जन्म इसलिए नहीं देना चाहती क्योंकि कल अगर मुझे कुछ हो गया तो उसको कौन पालेगा, मेरे अलावा इसका कोई होगा भी नहीं। जिस पे वो बोलती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ हो गया तो हम इस बच्चे को पालेंगे, प्लीज़ तुम इस बच्चे को अबॉर्ट मत करो। और वो अपने एक डॉक्यूमेंट निकाल के कहती है ये सारे शेयर मैं तुम्हारे नाम कर दूंगी, यहाँ तक कि उससे गिड़गड़ा के भीख मांगने लगती है कि प्लीज़ इस बच्चे को मत करो, मुझे प्रॉमिस करो। जिस पे हमारी हीरोइन को हार मान के प्रॉमिस करना ही पड़ता है। लेकिन हमारी हीरोइन साथ ही साथ में अपने पेपर भी वापस कर देती है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे पैसे का बिल्कुल लालच नहीं है। फिर वो जब हमारे हीरो से मिलने जाती है तो उसे बताती है कि मैंने इस बच्चे को जन्म देने का फ़ैसला कर लिया, माना कि इस बच्चे के पास सारा सुख होगा क्योंकि ये सेन फैमिली का बच्चा है तो उसके पास सब कुछ होगा, लेकिन एक बाप का साया नहीं होगा। पैसे से कहीं ज़्यादा ज़रूरी होती है एक बाप का साया होना। प्लीज़ तुम जल्दी से उठ जाओ, कब उठोगे तुम, कब हमारे बच्चे को तुम कहोगे कि कब उसका सहारा बनोगे। ये जब उसका हाथ लेके अपने पेट पर रखती है तो उसके हाथ में थोड़ी मूवमेंट फील होती है, जिसकी वजह से वो एकदम शॉक हो जाती है, तुरंत डॉक्टर को बुलाती है और डॉक्टर वहाँ आके बताते हैं कि हाँ इसमें थोड़ा थोड़ा होश आया है, अभी थोड़ी देर में ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जिसे सुनकर सीईओ की मॉम तो भाई हमारी हीरोइन को थैंक यू करने लगती है कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा ठीक हो गया, तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। खैर हमारे हीरो को होश आ जाता है, वो तुरंत पूछता है कि क्या तुमने ये कहा था कि मैं पापा बनने वाला हूँ, जिस पे वो बताती है कि हाँ ये सच है कि तुम फादर बनने वाले हो। वो तो बहुत खुश हो जाता है कि मैं फादर बनने वाला हूँ। लेकिन वहीं हमारा एक भांडा फोड़ होता है, सीईओ का असिस्टेंट आता है, वो बताता है कि जो लोग पकड़े गए थे उन्होंने कन्फेस कर दिया, ये सब ये चिंग यानी सौतन ने करवाया था। ये जानकर सीईओ की मॉम का तो मुंह खुला रह जाता भाई, सीईओ की मॉम की फाइनली आंखें खुल गई, यहाँ तक कि सौतन को भी पुलिस पकड़ लेती है। इधर जब हमारा हीरो ठीक होके आता है तो उससे मीडिया सवाल करने लगती है कि आपकी तो एंगेजमेंट हो गई थी ये फैमिली की लड़की से, फिर अब आपने किससे शादी कर लिया और उससे जेल में क्यों डलवा दिया। जब वो बताता है कि मेरी एंगेजमेंट कैंसिल हो गई थी, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, मेरी वाइफ कोई और है। और वो हमारी हीरोइन को सबके सामने एज अ वाइफ इंट्रोड्यूस भी करवाता है। जब वो अकेले में बात करता है तो वो हमारी हीरोइन से दूसरा मौका मांगता है, उससे कहता है कि मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है, मैं ये सारा अपना फैमिली वगैरह छोड़ दूंगा तुम्हारे लिए। जिस पे हीरोइन कहती है कि तुम इतनी बड़ी फैमिली क्यों छोड़ रहे हो, मेरे लिए इतना अमीरों का बिजनेस है तुम्हारा, इसको छोड़ के। तो हीरो कहता है कि मैंने बचपन से सिर्फ इस बिजनेस पे ही ध्यान दिया, लेकिन अब मैं उन लोगों पे ध्यान देना चाहता हूँ जिनसे मैं प्यार करता हूँ, जिनकी मैं परवाह करता हूँ। हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है, 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमारी हीरो अब एक डिलीवरी का काम करता है। एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे होते हैं हमारे हीरो हीरोइन, दोनों ही आपस में बहुत खुश होते हैं। हीरो पहले जॉब पे से आता है, फिर हमारी हीरोइन का ख्याल रखता है, उसके लिए खाना बनाता है। हमारी हीरोइन की भी वो जो प्रेगनेंसी थी वो उसको 6 या 7 मंथ्स हो गए थे। और जो हमारे सीईओ का असिस्टेंट होता है वो हमारी सीईओ की मॉम को बताता है कि वहाँ पर मतलब ये जेंडर पता चल जाता है ना, तो बताता है कि 2 ट्विंस बेबी हैं, वो भी बेबी बॉय हैं, और अब वो कभी भी मतलब उसका
टाइम आने वाला है दुनिया में आने का, जिस पे हमारी सीईओ की मॉम तो अपना सारा सामान लेके पहुंच जाती हैं अपने सीईओ के यानी हमारी हीरोइन के घर। वो सीईओ को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि तुमने पूरा बिजनेस मुझ पर डाल दिया है, तुम्हें अब वापस आना चाहिए। और यहाँ तक कि हमारी हीरोइन से भी कहती है कि तुम्हें भी वापस आना चाहिए, इतने दो बच्चों को तुम कैसे संभालोगी, और अब तुम मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्या तुम हमारी फैमिली में वापस नहीं आ सकती, क्या तुम शामिल नहीं हो सकती हो। यहाँ तक कि सीईओ थोड़ा उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि मॉम मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, हम यहाँ बहुत खुश हैं, जिस पे सीईओ का जो असिस्टेंट होता है वो उसे बताता है कि जब से आप गए हो तक कंपनी में क्राइसिस हो गए हैं, मुझे भी लगता है कि अब आपको वापस लौट आना चाहिए। हमारी सीईओ की जो मॉम थी उसने काफ़ी कोशिश की थी कन्विंस करने की, लेकिन हमारा हीरो कहता है कि मॉम आप बैठिए शांति से, हम बात करेंगे। और वो हमारी हीरोइन को रूम में ले जाता है और बात करता है, उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारा हर फैसला मानूंगा, अगर तुम चाहोगी कि अगर उस फैमिली में जाना तुम चाहती हो तो ही हम जाएंगे, अगर तुम मना करोगी तो मैं नहीं जाऊँगा, तुम अगर एक अमीर घर की बहू बनना चाहती हो तो चलेंगे। यहीं पे हमारा सीन कट हो जाता है। अब हमें ये नहीं दिखाया गया, मतलब मुझे लग रहा था कि वो मान जाएगी, वो कन्विंस हो गई थी काफ़ी हद तक, लेकिन यहीं हमारी स्टोरी ख़त्म हो जाती है। वो एक हैप्पीली लाइफ में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब अब आगे चल के हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो अब बाकी ख़त्म हो गई ये सीरीज़। आपको कौन सी सीरीज़ चाहिए उसके लिए कमेंट कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसके लिए मैंने एक वो बताई है, मतलब एक शायरी है, सुनना अच्छे से, ठीक है। कभी नहीं देनी चाहिए किसी को अपनी बाइक, क्या पता ले जाए तुम्हारी ब्राइड। इसी बात पे कर लो मेरी वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। कैसी थी? ठीक थी, मतलब मुझे तो अच्छी ही लगी थी ऑफ कोर्स। अब जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करो, चलो जल्दी जल्दी। बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।